Good morning, girls. Welcome to Center Sula Girls High School and Junior College, Nagpur. We are in online teaching module. Welcome to the Science and Technology. We are learning Science 1 of Standard 9th and our lesson is going on Measurement of Matter, which is the lesson of chemistry. हिंदी में कहते हैं द्रव्य का मापन. Previous knowledge we have studied about atom and its size, atomic mass. Mass of atom यानी कि परमाणु का द्रव्यमान, उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था? उसके नाभिक में समाविष्ट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को ही हम कहते हैं एटॉमिक मास नंबर. और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलकर कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स. ये जो एटम होते हैं ये बहुत ही टाइनी यानी कि सूक्ष्म होते हैं. तो उसका द्रव्यमान यानी कि मास कैसे निकाला जाए ये साइंटिस्ट के लिए बहुत टफ था at the century of 19th. Then उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये जाना कि परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान के मापन के लिए एक संदर्भ परमाणु की आवश्यकता हुई. It was not possible for scientists for 19th century to measure atomic number accurately, atomic mass accurately. So therefore the concept of relative mass of an atom, एग्जैक्ट वैल्यू तो वो बता नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने रिलेटिव मास ऑफ एन एटम का एक कंसेप्ट लाया. उसमें अ रेफरेंस एटम वाज रिक्वायर्ड. एक पर्टिकुलर एटम रेफरेंस एटम की उनको ज़रूरत थी. तो उन्होंने सबसे पहले द हाइड्रोजन एटम बीइंग द लाइटेस्ट वाज इनिशियली चूजन. तो उन्होंने किसको चूज़ किया? हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस आइटम. तो रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन आइटम विच हैज़ ओनली वन प्रोटॉन, उसको सिर्फ वन प्रोटॉन था तो उसको एक्सेप्ट किया गया एज वन. सो देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एटम बिकेम इक्वल टू देयर एटॉमिक मास नंबर यानी कि P प्लस N. हाइड्रोजन का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान 1 मानने पर नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? अब यह कैसे हम निश्चित कर सकते हैं? तो नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 14 गुना होता है. मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 times that of a hydrogen atom. इसीलिए the relative mass of nitrogen atom is 14. So this is how the relative atomic masses of various elements were determined. So on this scale the relative atomic masses of many elements came out to be fractional. यहाँ पर क्या हो रहा था? फ्रैक्शनल में एटॉमिक मास आ रहे थे हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होने की वजह से. दैट्स वाई देयरफॉर इन द कोर्स ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद, डिफरेंट एटम वर चूजन एज अ रेफरेंस एटम. हाइड्रोजन की जगह उन्होंने कोई और एटम लिया. सो फाइनली इन 1961 carbon atom was selected as the reference atom. In this scale, the relative mass carbon atom was accepted as 12. 12 का स्वीकार किया गया. So the relative atomic mass of an hydrogen atom compared to the carbon atom becomes 12 into 1 raised to 1 upon 12. That is 1. 12 into 1 by 12 कितना होगा? 1. तो इस तरह से परमाणुओं के सापेक्ष द्रव्यमानों के आधार पर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1 होता है.
इस तरह से हमने अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस निकाले थे। आपको होमवर्क दिया था, कुछ ढूंढने बोला था। आई होप यू हैव डन योर होमवर्क। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, दैट इज केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ आप नोट कर लेंगे, पीडीएफ फाइल आपको भेज दिया गया है। किसका? यस, डिलीटेड पोर्शन। एक बार मैं फिर से बता दूँ, इस लेसन में जैसे जैसे हम आगे आगे जा रहे हैं, जो पेज हम पढ़ रहे हैं, तो उस पेज का कौन सा पोर्शन डिलीट किया गया है इस ईयर के लिए जो हमको नहीं पढ़ना है, तो हम पेज नंबर 50 पर है। आप देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक में, तो पेज नंबर 50 पे आज का हमारा टॉपिक है केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, राइट। उसी के नीचे क्वेश्चन कैन यू टेल, तो जो कैन यू टेल है वो आपको नहीं पढ़ना है। हिंदी में भी आप देखेंगे बताइए, तो पेज नंबर 50 पर वो नहीं करना है। तो हम पढ़ेंगे chemical symbols of elements. Dalton used certain signs represent elements. डाल्टन ने क्या किया था? एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग सिंबल्स का यूज़ किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आप सिंबल देख सकते हैं फॉर हाइड्रोजन। एक सर्कल है और सर्कल के सेंटर में एक सेंटर पॉइंट है, वो है हाइड्रोजन के लिए सिंबल था। देन फॉर कॉपर यानी कि तांबे के लिए आप देख सकते हैं सर्कल, और सर्कल के अंदर सी ड्रॉ किया गया है। Today we use the symbols determined by IUPAC. The full form of it, International Union of Pure and Applied Chemistry. These are official names and symbols and are used all over the world. IUPAC द्वारा निश्चित किए गए प्रतीकों का उपयोग करते हैं। ये अधिकृत नाम और प्रतीक होने के कारण संपूर्ण विश्व में इसका उपयोग किया जाता है। So the current method of choosing chemical symbols is based on the method invented by Berzelius. बेर्जेलियस द्वारा खोजी गई पद्धति पर आज जो हम यूज़ करते हैं मेथड, वो बेर्जेलियस द्वारा इन्वेंट की गई है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज either the first letter or the first and second or another specific letter in its name. इसके अनुसार तत्वों के प्रतीक उनके नामों का पहला अक्षर या फिर पहला और कोई दूसरा अन्य विशेष अक्षर होता है, और दो अक्षरों में से पहले अक्षर को बड़े अल्फ़ाबेट में लिखा जाता है और दूसरे अक्षर को स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखा जाता है। इसी को हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। So we already know that an element is a substance that is made entirely from one type of atom, and there are so many elements. So how to represent atoms of different elements? After revolution throughout the Europe, scientific studies picked up pace and many new elements were discovered. More elements means more combination, which means more compounds. Scientists had to find an easy way to denote combination of different atoms in those enormous number of compounds. So they turned to symbols, and elements would be denoted with a symbol. Different symbol of element can be combined to show ratio of different elements in a compound. So it was a logical approach. John Brasilia suggested to use first letter of English
name of an element written in capital letter should be used as a symbol, like H for hydrogen, O for oxygen, P for phosphorus, C for carbon, etc. Now the names of many elements start with the same letter, like carbon, calcium, chlorine, etc. In such cases, two letters from the name is used as a symbol. For example, Ca for calcium, He for helium, etc. The first letter is written in the capital and the small letter is in the small. Now the symbols of all elements are not taken from English name. Instead, they are taken from their name in Latin, German or Greek. For example, the Latin name of sodium is natrium and its symbol becomes Na. The Latin name of silver is argentum, so the symbol becomes Ag. Also, the Latin name of potassium is gallium, so the symbol becomes K. And for iron, there is a ferrum, so Fe. And for copper, cuprum, so Cu is the symbol of copper. And the copper was taken from Cyprus. The Roman Empire obtained most of its copper from the island of Cyprus, which is where copper's name originated. The Latin name of copper is cuprum, and the symbol of copper is Cu. So I hope you have understood how to write chemical symbols of elements. What are the methods and what are the steps? Now let's see again on page number 50. After chemical symbol of elements, there is a second heading. You can see that is molecules of elements and compounds. हिंदी में तत्व और यौगिकों के अणु. तो यह है आपका पेज नंबर 50 पर, जो कि पोर्शन से हटा दिया गया है. ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है, आप नोट कर लेंगे इसको. हम चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है मॉलिक्यूलर मास एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मोल. अणु द्रव्यमान और मोल की संकल्पना. तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूलर mass. The molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a single molecule of that substance. क्या कहता है? किसी पदार्थ के अणु द्रव्यमान का अर्थ उसके एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योगफल होता है. परमाणु द्रव्यमान की भांति अणु द्रव्यमान को भी डाल्टन इकाई में ही व्यक्त किया जाता है. Like atomic mass, molecular mass is also expressed in the unit Dalton, that is U. Now, how to deduce the molecular mass of H2O? H2O का molecular mass हमें कैसे फाइंड करना है? डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली है, बट और इसे समझने के लिए चलिए देखते हैं. You can see the chart. The molecule is H2O. उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन से हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. एटॉमिक मास हम लिखेंगे, हाइड्रोजन का है 1, ऑक्सीजन का है 16. द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के है 2 और ऑक्सीजन का है 1. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है. तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन में एटॉमिक मास है 1 और नंबर ऑफ एटम है 2. सो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, जो है आपका मास ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट. देन ऑक्सीजन का आप देख सकते हैं एटॉमिक मास है 16, नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल है 1. सो 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16. तो हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या होगा?
सम ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटॉमिक मासेस, यानी कि घटक परमाणु द्रव्यमानों का योगफल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं H2O का मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ H। अब ये 2 होने की वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे इंटू 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये 1 है H2O में, इसलिए इंटू 1। अब आप देख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ H कितना है। यस, हमने टेबल पे मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी कर लिया है। एटॉमिक मास ऑफ H इंटू 2 यानी कि 1 इंटू 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ O इंटू 1 यानी कि 16 इंटू 1। तो आप देख सकते हैं टेबल में 2 और 16 आ गया है, तो दोनों का हमें क्या करना है, सम। सो 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। तो मॉलिक्यूलर मास H2O का कितना होगा, 18। अणु द्रव्यमान इसका होगा 18। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़ योर ब्रेन पावर। तो इसी तरह से फॉलोइंग आर एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, कुछ आपको यहाँ पर दिए गए हैं इन डाल्टन एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ सम कंपाउंड्स। सो डिड्यूस द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ दोस कंपाउंड। आपको क्या करना है, उन यौगिक अणु द्रव्यमान को ज्ञात करना है। सेम मेथड आपने यहाँ पे की है, वैसे आपको यहाँ पर यूज़ करनी है और आपको ये सॉल्व करना है। दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। So I hope you have understood the topic molecular mass, how to find the molecular mass, which formula we have to use. So the homework you have to done by using this formula. Now we are on page number 15. You can check it out on your textbook. That is page number 51. वहाँ पर आप देखेंगे try this, आपको दिखेगा हिंदी में करे और देखे, वो आपको करना नहीं है, पोर्शन से हटा दिया गया है। सो वी विल नॉट स्टडी दैट, ट्राई दिस। देन ऑल्सो ऑन पेज नंबर 51 आप देखेंगे थिंक अबाउट इट एंड कैन यू टेल, उसी के नीचे है विचार कीजिए और बताइए। तो ये भी पोर्शन आपको पढ़ना नहीं है, ये सारा पोर्शन हटा दिया गया है। सो now we will go on our next topic, that is mole. When we go to supermarket, we always buy things using standard values. In other words, we always take 1 kg of rice or 200 milliliter of fruit juice. Fruits are sometimes counted using the unit dozen. 1 dozen means 12 of something. These are terms used in everyday life. But what if I want to measure some times in of the number of tiny particles present in? Let me explain this in detail. Looking at this gold, can you tell me how many gold atoms are present? Or wait, looking at this glass, can you tell me how many water molecules are present in it? You will probably say that is practically impossible to calculate it. But astonishingly, chemistry has an answer to this as well. That brings us to the concept of mole. What does it mean? It's very easy. 1 mole of anything has 6.022 times 10 raised to 23 atoms or molecules or particles present inside it. Isn't this number huge? If I have to write down the zeros, this is how big the number will look. 1 mole of anything has this many particles. Now let's say we take a substance which has 3 times number of particles here. Then we say that this is 3 moles of this substance. And what if we have a substance which has 8 times the number of particles? That's correct. It will be 8 moles of that substance. That's the basic concept of a mole of any substance. Let's see if you have understood the concept well. Now here's 1 mole of this pure gold. How many atoms does it have? Yes, as it's 1 mole, it will have 6.02 times
10 raised to power 23 atoms in it. Similarly, 1 mole of pure water will have 6.022 into 10 raised to power 23 water molecule inside it. So is this how we define 1 mole? 6.022 times 10 raised to power 23 atom, molecule or particle. Well, that's the simplest way to understand it. It means if we take for example bag containing 6.022 into 10 raised to power 23 hydrogen atoms, then can we say it's 1 mole of hydrogen? Yes, that's right. Similarly, 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of any compound like copper sulfate is 1 mole of copper sulfate. Simple, isn't it? Wait. We have just understood the concept of mole in simple words, but we are yet to take a look at the scientific definition of 1 mole. And what's this number we refer to? Does it have a special name? So, what you have understood by the concept of mole? Yes, when elements and compounds take part in chemical reactions, it is their atoms and molecules that react with each other, and therefore it is necessary to know the number of their atoms and molecules. However, while carrying out a chemical reaction, it is convenient to measure out quantities that can be handled instead of counting the numbers of atoms and molecules. The concept of mole is useful for this purpose. A mole is that quantity of a substance whose mass in gram is equal in magnitude to the molecular mass of that substance in daltons. Thus, the molecular mass of oxygen is 32 U and therefore 32 gram oxygen is 1 mole of oxygen. The molecular mass of water is 18 U, therefore 18 gram of water make 1 mole of water. तो हम कह सकते हैं 1 mole of a compound is the mass of that substance in grams equal in magnitude. So its molecular mass, the SI unit is mole. Number of moles of a substance denoted by small n is equal to mass of substance in grams divided by molecular mass of substance. हिंदी में पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान भागिले पदार्थ का अणु द्रव्यमान। तो अभी हमने जो नंबर देखा वो नंबर को क्या कहते हैं उसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन आपको आपका होम असाइनमेंट कंप्लीट करना है और let's revise what we have studied today. We have studied about molecular mass और मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आपको molecular mass find करना है। आपको home assignment भी दिया है that how to find the molecular mass. Use your brain power. Then note down the number of moles of a substance is equal to the formula mass of substance in grams upon molecular mass of substance. इसके अलावा जो हमने सॉल्व प्रॉब्लम किया है मॉलिक्यूलर मास का जो चार्ट है टेबल वो भी आपको ड्रॉ करना है और उसी तरह से आपको होम असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो भी करने हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू एट नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।